कहानी एक जंगल में रहने वाले पंछियों की है, जहाँ एक टोनी चिड़िया का परिवार रहता था। टोनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। टोनी चिड़िया और उसकी बहन सोनी चिड़िया रोज जंगल में दाना लाने जाते, पर उन्हें कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता था, इसलिए वह दिन में एक ही समय का खाना खा पाते थे और दूसरे समय उन्हें भूखा सोना पड़ता था। बाबा, मैं इस गरीबी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। मैं और मेरी बहन सोनी चिड़िया ने दिन भर बहुत दाना ढूंढा, लेकिन हमें कुछ भी ज़्यादा दाना नहीं मिला। सारे पंछियों के पास अपनी अपनी खेती है, लेकिन हमारे पास तो खाने के लिए भी दाना नहीं है। हम कब तक आखिर पक्षियों से मांग मांग कर अपना पेट भरेंगे? हमें आखिर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अरे बेटी, हम पक्षियों से मांगने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी फसल लगाने के लिए बहुत सारे दानों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है और वह लोग हमें दाना नहीं दे सकते। चलो टोनी चिड़िया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ दाना जमा करने चलते हैं। और सोनी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर कालू कौवे के घर पहुंचते हैं। कालू, हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। हमारा पूरा परिवार बहुत भूखा है। हम पर दया करो और हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। तुम हमेशा मेरे पास ही क्यों आ जाती हो सोनी चिड़िया मांगने के लिए? क्या तुम्हें सिर्फ मेरा ही घर दिखता है पूरे जंगल में? चली जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हें देने के लिए फालतू भोजन बिल्कुल भी नहीं है। सोनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया कुछ भोजन लेकर अपने घोंसले की तरफ चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे एक तोते का बच्चा दिखाई देता है। उस बच्चे के पैर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। टोनी चिड़िया बहुत रहमदिल थी। उसने तोते की बच्चे की पट्टी कर दी। अरे नन्हे मुन्ने तोते, तुम इस तरह से जख्मी कैसे हो गए? अरे दीदी, मेरे पापा पास वाले जंगल के महाराज हैं, लेकिन मैं गलती से इस जंगल में आ गया और मैं अपने जंगल में वापस जाने का रास्ता भूल चुका हूँ। उसी रास्ते के ढूंढने के चक्कर में मुझे टहनी से चोट लग गई और मैं यहाँ गिर गया। कोई बात नहीं मिट्टू तोते, अगर तुम मुझे अपने जंगल का नाम बताओगे तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊंगी। अरे दीदी, मुझे अपने जंगल का नाम नहीं पता। मैं भूल चुका हूँ अपने जंगल का नाम। ओह, अरे यह तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ मिट्टू तोते। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे टूनी बेटा, यह तुमने क्या किया? हमारे पास खुद के खाने के लिए भोजन नहीं है और तुम इस तोते को भी उठा कर ले आई। अब हम इस तोते को कहाँ से खिलाएंगे भोजन? और यह किसी जंगल के महाराज का बेटा है। अगर यह भूखा मर गया, सारा इल्ज़ाम हमारे सर पर आ जाएगा। यह तुमने क्या किया टूनी? जी बाबा, मेरी गलती है, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि मैं इस तोते को अपने घोंसले से निकाल दूं। अगर मैंने इसे अपने घोंसले से बाहर निकाला तो कोई चील या फिर कोई बाज इसे नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा, हमारा कोई भाई नहीं है, तो क्यों ना इस छोटे से मिट्टू तोते को ही हम अपना भाई मान ले। ठीक है टूनी बेटा, तुम इस तोते को अपना भाई बनाना चाहती हो तो बना लो। जैसे ही यह तोता बड़ा होगा, यह हमें छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और हमें इसे पालने का कोई भी फायदा नहीं होगा। नहीं बाबा, मेरा यह मानना है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमें भी उसके बदले कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। और आखिर में टूनी चिड़िया और सोनी चिड़िया उस छोटे और नन्हे से तोते को अपना भाई बना लेती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया और सोनी चिड़िया छोटे से भाई के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, परंतु उस छोटे से तोते को हमेशा से अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता होती थी।
अरे टूनी चिड़िया का परिवार कितना गरीब है। यह लोग कहीं ना कहीं से मांग कर ही भोजन जमा कर पाते हैं, और तो और मैं भी उनके ऊपर बोझ बन गया हूँ। टूनी चिड़िया खुद भूखी सो जाती है, परंतु वह मुझे दाना जरूर खिलाती है। मुझे टूनी बहन के परिवार के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। वह मिट्ठू तोता जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है कि उसे जंगल में एक पेड़ पर एक बोर्ड लगा हुआ नजर आता है, जिस पर लिखा था कि श्यामपुर के महाराज के बेटे मिट्ठू तोता को जो ढूंढ कर घर ले आएगा उसे वह महाराज बहुत सारा इनाम देंगे। अरे याद आ गया, मेरे जंगल का नाम तो श्यामपुर था, और यह सब मेरे बाबा ने ही लिखवाया होगा मुझे ढूंढने के लिए। फिर वह मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया को यह सब बात बताता है और टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी बहन, मुझे पकड़म पकड़ाई खेलने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। मैंने आपको बुला लिया, अब मैं उड़ता हूँ और मुझे पकड़ो, और ऐसे ही हम पकड़म पकड़ाई का खेल खेलेंगे। टोनी चिड़िया राजी हो जाती है और वह अपने भाई मिट्ठू तोता की खुशी के लिए अपने भाई के साथ खेलने लगती है। और मिट्ठू तोता बहुत तेज उड़ रहा होता है। टोनी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ रही होती है। टोनी चिड़िया उस तोते को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ रही होती है और वह तोता उड़ते उड़ते अपने जंगल में पहुंच जाता है। उस जंगल का नाम श्यामपुर था और वह तोता टोनी चिड़िया को अपने जंगल में ले आता है। अरे मिट्ठू, तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आ रहे हो? यह जंगल हमारा नहीं है, चलो अब यहाँ से। अरे टूनी, यह पकड़म पकड़ाई का तो सिर्फ एक बहाना था। मुझे तो आपको एक सरप्राइज देना था। आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। अरे मिट्ठू, अब ऐसा कौन सा सरप्राइज है भला जिससे मेरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी? अरे टूनी बहन, आप बस मेरे पीछे पीछे चलिए। मुझे इस जंगल का पूरा रास्ता मालूम है, क्योंकि यह मेरा ही जंगल है। और फिर वह मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया को अपने बाबा के पास ले जाता है। तोता और तोती अपने बेटे को सामने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मेरे बेटे मिट्ठू, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? बाबा, मुझे यहाँ टोनी बहन लेकर आई है। इन्होंने बचपन से मेरा बहुत ख्याल रखा है और मुझे अपना छोटा भाई बनाकर रखा। बाबा, टोनी चिड़िया का परिवार बहुत ज्यादा गरीब है। आप ही ने तो इनके जंगल में ऐलान कराया था ना, जो भी मुझे ढूंढकर लाकर देगा आप उसे बहुत सारा इनाम देंगे, और टोनी बहन मुझे ढूंढ कर ले आई है। क्यों नहीं? अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरा बेटे को मुझे आज वापस लौटा दिया। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं मिट्ठू तोता को यहाँ नहीं लेकर आई हूँ। यह तो खुद ही मुझे यहाँ लेकर आया है। अरे नहीं नहीं टूनी बहन, ऐसा मत कहो। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है बचपन से। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आप खुद भूखी सो गई, लेकिन मुझे दाना खिलाया है। आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, आप इसी की हकदार हो। आपके पिता कहते थे ना कि मैं आपके काम कभी नहीं आ सकता। अब आप यह सरप्राइज अपने बाबा को दिखाएगा, फिर वह बहुत ज्यादा खुश होंगे। सुनो टूनी, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। तुम ही इस इनाम की असली हकदार हो। और फिर मिट्ठू तोता के बार बार कहने पर इनाम को स्वीकार कर टूनी वहाँ से चली जाती है।